दोस्तों, क्या आप भी डेटा एंट्री के लिए कोई जॉब फाइंड कर रहे हो और ये आपका फर्स्ट टाइम है, आपने कभी डेटा एंट्री की नहीं है और आपको पता नहीं कि डेटा एंट्री होती कैसी है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग डेटा को कैसे एक्सेल पे एंटर करते हैं और यहाँ पे डेटा एंटर करने का बेसिक फॉर्मेट होता क्या है। तो गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मार्ग में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, डेटा एंट्री का मतलब होता है डेटा को एंटर करना। आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंपनी में या फिर किसी स्कूल कॉलेज में, कहीं पे भी कर रहे हो आप काम, तो वहाँ पे आपको जो भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है, लाइक वो डेटा आपका हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, किसी का कोई लिस्ट हो सकती है या फिर कोई PDF फाइल भी हो सकती है। तो उस डेटा को हम कहीं पे एंटर करते हैं तो उसी को हम लोग डेटा एंट्री कहते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि डेटा एंट्री को हम कैसे करते हैं और इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है डेटा एंट्री का। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना एक्सेल ओपन कर लेना है और आपको कर्सर सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है सीरियल नंबर। तो हम यहाँ पे अपना सीरियल नंबर टाइप कर लेते हैं। जहाँ पे हमने सीरियल नंबर डाल दिया है फर्स्ट में, और फिर आप टैब प्रेस करेंगे, सेकंड कॉलम पे आएंगे, फिर आपको यहाँ पे नेम टाइप करना है, फिर से आप टैब प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे आपको फादर्स नेम टाइप करना है, फिर से आप टैब प्रेस करेंगे, फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, फिर से आपको टैब प्रेस करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग एड्रेस टाइप करेंगे, फिर से आपको टैब प्रेस करना है। उसके बाद आपका जो डेटा है वो किससे रिलेटेड है, स्कूल से रिलेटेड है या फिर किसी कंपनी से रिलेटेड है या फिर कॉलेज से रिलेटेड है या फिर बैंक से रिलेटेड है। सपोज दैट हम यहाँ पे चलते हैं बैंक को मान के, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे अकाउंट नंबर, फिर से टैब प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे IFSC कोड। इसके बाद भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो आप टैप करके यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। बेसिकली यही फॉर्मेट्स होता है डेटा एंट्री का कि आपका डेटा एंट्री किससे रिलेटेड है। अगर बैंक से रिलेटेड है तो बैंक की इन्फॉर्मेशन होती हैं, अगर स्कूल से रिलेटेड है तो वो उसमें स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पे अपना बेसिक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया है। तो जैसे कि अब ये देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो ये मतलब पूरा नहीं आ रहा है, इसमें आधा आ रहा है, कटा हुआ है, ठीक है। तो इसे हम पूरा कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे कर्सर रख के इसको अपने अनुसार ड्रैग करके बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये अब देखिए एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे हमारा बैंक अकाउंट नंबर है, ये भी पूरा नहीं आ रहा है, तो इसे भी हम यहाँ पे क्लिक करके और इसे ड्रैग करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड है, तो इसे भी आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो। तो गाइस, ये हो गया हमारा फॉर्मेट डेटा एंट्री का। इसी तरह से बेसिकली सारे फॉर्मेट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि डेटा किसका है। तो गाइस, ये फॉर्मेट तैयार करने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना होगा और ये सेंटर पे ऑलरेडी है तो इसे हम सेंटर पे ही क्लिक करेंगे, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे साइड में होता है तो इसे हम सेंटर पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों फिर अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी डेटा एंट्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीरियल नंबर डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे डाल लिया 1 और फिर से हम नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 2। बस हमें इतना ही टाइप करना है। फिर उसके बाद आपको जहाँ तक ये सीरियल नंबर चाहिए आप वहाँ तक इसको ड्रैग कर सकते हो। जैसे कि मैंने इस दोनों सीरियल नंबर को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कर्सर लाना है और ये प्लस का साइन आ जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है नीचे आपको जहाँ तक ये एंट्री चाहिए, ठीक है। फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं इसको और उसके बाद फिर हम यहाँ से अपनी एंट्री स्टार्ट कर देंगे। तो अब आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसमें जो भी डेटा होगा उसका डेटा हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाम एंटर कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नाम एंटर कर लेते हैं, कोई भी फादर्स नेम डाल लेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे, उसके बाद एड्रेस डाल लेंगे, फिर यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद IFSC कोड। मैंने ऐसे डाल दिया है बस समझाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने पहली एंट्री कर ली है। ऐसे ही आपको इसके आगे की एंट्री करनी होगी, जो भी आपके पास डेटा है उसमें देखना होगा इसके आगे कौन सी एंट्री है, तो उसी के बेस पे आपको नीचे दोबारा एंट्री करनी होगी यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे भी कोई एंट्री कर लेते हैं जल्दी से।
तो गाइस हमने यहाँ पे दूसरी एंट्री भी कंप्लीट कर ली है। तो गाइस एक तरीका था, आप मैनुअली यहाँ से अपने अनुसार यहाँ पे टाइप करके आपको जैसे हमने इस लाइन को पूरा कर लिया, अब यहाँ पे हम फिर दूसरी लाइन को पूरी करेंगे, फिर यहाँ पे हम तीसरी चौथी ऐसे कर करके हम यहाँ पे डेटा को एंटर कर लेंगे। पहला ऑप्शन तो ये था डेटा एंट्री करने का, और आप अपने डेटा को और फास्ट तरीके से कैसे एंटर कर सकते हो, चलिए अब उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से सीरियल नंबर को हटा देता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, अब हम सीखेंगे दूसरा नया तरीका जिसकी मदद से हम काफ़ी फास्ट डेटा को एंटर कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फाइल पे जाना होगा। फाइल के बाद आपको ऑप्शंस पे आना होगा यहाँ पे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा पॉपुलर कमांड में, यहाँ पे आपको ऑल कमांड पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे फाइंड करना है फॉर्म का ऑप्शन। तो चलिए हम फॉर्म को फाइंड कर लेते हैं। तो हम आते हैं नीचे, और नीचे अल्फ़ाबेटिकली बेसिकली ये चलता है, तो हम F पे चले जाते हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे आ गए हैं F पे। ठीक है, तो गाइस देखिए हम यहाँ पे F पे पहुँच चुके हैं और हमें यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन मिल गया है। तो हम इस फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म ऐड हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हमें दोस्तों क्या करना होगा, हमने फॉर्म को ऐड कर लिया है। तो गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये फॉर्म का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हम इस वाले फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस कुछ इस तरह की शीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये जो आपको हेडिंग ऊपर देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आपको इस शीट में भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है सिंपली, अब जैसे कि हमें यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है इसके नीचे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर में डालेंगे 3, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 डाल चुके हैं, वहाँ पे 2 नंबर पे हम एंट्री कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे 3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया 3। अब फिर से हम टैप करेंगे, फिर यहाँ पे हम कोई दूसरा डेटा एंटर करेंगे, कोई दूसरा नाम हम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड। उसके बाद गाइस जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे फिर से नई शीट मिल गई है हमें डेटा को एंटर करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे डेटा को एंटर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे अभी तीसरे नंबर पे डेटा एंटर कर लिया है। चलिए हम एक और डेटा एंटर करके यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम सीरियल नंबर डालेंगे 4, उसके बाद हम दूसरा कोई नाम डाल लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे दूसरा डेटा भी एंटर कर लिया है। अब हम यहाँ पे जैसे ही एंटर करेंगे ये डेटा हमारा यहाँ इसके नीचे ऐड हो जाएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो चलिए हम एंटर कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर पे डेटा एंटर हो चुका है। तो गाइस ऐसे भी आप अपने डेटा को काफ़ी फास्टली ऐड कर सकते हो और काफ़ी फास्टली एंटर कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़, क्योंकि मैंने आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए हैं। तो मैं इस शीट को कर देता हूँ क्लोज़, और यहाँ से आप ऐसे इस फॉर्म की मदद से भी आप डेटा को एंटर कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ डेटा को एंटर, और मैं इसको थोड़ा सा डेटा और यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस हमने यहाँ पे डेटा को एंटर कर लिया है। अब हम करेंगे डेटा को एडजस्ट। जैसे कि अभी हमारा डेटा एकदम मतलब सिंपल सा लग रहा है देखने में, तो चलिए अब हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी टॉप में जो हेडिंग है उसको हम कर लेंगे पहले यहाँ पे, इसको कर लेंगे सिलेक्ट, ऑलरेडी सेंटर में है। ठीक है, इसको कर लेंगे हम लोग बोल्ड। फिर उसके बाद हमें ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसे भी हम लोग कर देंगे सेंटर में। तो चलिए यहाँ पे हम इसे सेंटर में क्लिक कर लेते हैं। तो गाइस ये डेटा हमारा सेंटर में हो चुका है, और उसके बाद हम पूरे डेटा को इसके ऊपर हमें बॉर्डर लगाना है डेटा पे जो हमने एंट्री की है। तो हम सिलेक्ट कर लेंगे पहले इस डेटा को। ठीक है, उसके बाद हम इस पर बॉर्डर लगा देंगे। बॉर्डर के लिए हम यहाँ पे आएंगे बॉर्डर वाले ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए हमारा डेटा प्रिपेयर हो चुका है, यहाँ पे बॉर्डर भी आ चुके हैं। तो गाइस डेटा एंट्री तो हमारी हो गई है। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि जैसे कि मान लीजिए हमें इसमें चाहिए जितने भी इसमें राकेश नाम के हैं वो डेटा हमको फाइंड करना है इसमें से। तो हम राकेश नाम के डेटा को कैसे निकालेंगे, इसमें हमें कैसे पता चलेगा कितने राकेश हैं, और हमें सिर्फ राकेश नाम के ही डेटा चाहिए। तो आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगाना होगा। फ़िल्टर लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपनी हेडिंग को। फिर उसके बाद हम आएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर पे, और यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब गाइस देखिए हमारे यहाँ पे फ़िल्टर लग चुका है, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे हमारा फ़िल्टर लग चुका है। ठीक है, हमें यहाँ पे चाहिए कि राकेश नाम के यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं वो हमें एक साथ शो हो जाए।
तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नेम वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे आपको जो फिल्टर लगा है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी शो करना है, जैसे हमें राकेश का शो करना है, ठीक है, तो हम इसे ऑल सेलेक्ट पे हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे राकेश पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ओके कर देंगे। तो गाइस हमारे जो डेटा में जितने भी राकेश थे वो यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे नाम, फादर्स नेम, जो भी डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपको इसमें किसी और का डेटा देखना है, लाइक हमें यहाँ पे देखना है राहुल और राकेश का देखना है, तो हमने यहाँ पे राहुल पे सिलेक्ट कर लिया, इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप राहुल और राकेश का डेटा देख सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जिसका भी डेटा देखना है आप वो देख सकते हो, ठीक है। हम सारे पे क्लिक कर लेते हैं अभी, ओके। अब हमें फ़िल्टर को हटाना कैसे है, हमें दोबारा फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे, और यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे तो ये फ़िल्टर हमारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब हमें इसमें से डुप्लीकेट कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया है और हमें इसमें से डुप्लीकेट रिमूव करना है नेम वाइज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी बैंक अकाउंट ये सारा कुछ एक ही रखा है। तो हमें जैसे कि यहाँ से डिलीट करना है डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो हम आएंगे यहाँ पे डेटा वाले ऑप्शंस पे आएंगे यहाँ पे, और उसके बाद रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारी हेडिंग से ऊपर। तो आपको नेम वाइज डुप्लीकेट रिमूव करना है या डेट ऑफ बर्थ वाइज या एड्रेस वाइज, यहाँ पे सारे ऑप्शन आ चुके हैं, ठीक है। तो हमें करना है नेम वाइज रिमूव, तो हमने यहाँ पे सब पे अनचेक कर दिया, ठीक है। हमें नेम वाइज रिमूव करना है, हमने नेम पे क्लिक कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो गाइस यहाँ पे दिखा रहा है 6 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 4 यूनिक वैल्यू रिमेन, ठीक है। तो गाइस हमें नेम वाइज रिमूव किया, तो जो हमने नेम सेलेक्ट किया था वो आपको यहाँ पे अब उसका डुप्लीकेट नहीं दिख रहा होगा। अब हम इसे कर देते हैं ओके। तो ऐसे आप गाइस अपने डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हो। अगर आपके पास काफ़ी लंबा डेटा है और उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डुप्लीकेट को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है डुप्लीकेट को कैसे रिमूव करना चाहते हो, नेम वाइज या फ़ोन नंबर वाइज या फिर एड्रेस वाइज, कैसे आपको रिमूव करना है वो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब गैस मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डाला है, तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कहीं पे भी 0 का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम स्टार्टिंग में 0 का यूज़ करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है। लाइक हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लिया और हमने इसका बैंक अकाउंट 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट कर दिया। अब हम जैसे एंटर करेंगे तो 0 गायब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, यार 0 क्यों नहीं आ रहा है। तो 0 अगर आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में लाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप इस जर्नल वाले ऑप्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट आप स्क्रॉल नीचे कर लीजिए, आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे कोई सा भी अगर 0 लगा के नंबर टाइप करते हो, जैसे 0948 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं एंटर करूँगा तो 0 शो होगा, तो 0 यहाँ पे आएगा। तो 0 देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है। तो आप ऐसे अपने अनुसार यहाँ पे अगर आप 0 लाना चाहते हो तो आप ऐसे यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ करके आप यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 को ऐड कर सकते हो। लाइक हम इस पर भी 0 ऐड कर लेते हैं। 0 हमने ऐड कर लिया, फिर से एंटर कर दिया। तो गाइस देखिए अभी हम जब 0 डाल रहे हैं तो 0 यहाँ पे आ रहा है, 0 यहाँ से हाइड नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप कहीं पे भी 0 डालोगे तो वो आपको 0 आएगा, कहीं पे भी हाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पूरे कॉलम को टेक्स्ट में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए कुछ आप भूल गए यहाँ पे ऐड करना, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको कुछ ऐड करना था या फिर उससे पहले कुछ आपको यहाँ पे ऐड करना था, तो उसके लिए आपको कॉलम इंसर्ट करना होगा। तो आपको कॉलम इंसर्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे कॉलम आपका इंसर्ट हो चुका है। अगर आपको ये कॉलम इस साइड में चाहिए होगा तो आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हो। अगर आपको रो इंसर्ट करनी है तो आपने उस रो को सिंपली सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इंसर्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको रो भी इंसर्ट हो चुकी है। आप कहीं पे भी ऐसे इंसर्ट कर सकते हो, आपको जहाँ पे भी लगता है कि रो यहाँ पे मुझे चाहिए या फिर कॉलम चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे
ला सकते हो। ठीक है, और इसको अगर डिलीट करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर दीजिए और राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ से भी आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो अब हमारा डेटा एक तरह से एंटर हो चुका है। अब आप इसको कहीं भी सबमिट कर सकते हो। अगर आपको इसका प्रिंट निकालना है, प्रिंट भी निकाल सकते हो। प्रिंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली फाइल पे क्लिक करना है और प्रिंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आप कंट्रोल P भी कर सकते हो। तो गाइस देखिए हमारा प्रिंट का प्रीव्यू कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो अगर आप प्रिंट की कमांड देंगे यहाँ से तो ये डेटा इस तरह से आपका प्रिंट आउट होके निकल जाएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पे होम पे। तो बेसिकली दोस्तों यही फॉर्मेट होता है डेटा एंट्री करने का। डेटा एंट्री करने में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और कोई ज़्यादा इसमें वैसा कुछ टफ काम भी नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो डेटा एंट्री करने में। तो बेसिकली यही फॉर्मेट होता है डेटा एंट्री करने का। तो गैस ऐसे ही हम लोग डेटा को एंटर करते हैं। तो गैस अभी आपने देखा कि हमने कैसे अपने डेटा को एक्सेल में एंटर किया और यहाँ पे डेटा एंटर करने के लिए बेसिक फॉर्मेट्स क्या होते हैं। बेसिकली इसी से रिलेटेड सारे डेटा एंट्री के फॉर्मेट्स होते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।